ओम कुलदेवी माँ भुवनेश्वरी नमः। हमारे प्यारे भक्तों, आज के इस चैनल में मैं आप सबों को लक्ष्मी हमारे घर में किस तरह से प्रवेश करें, हमारे घर में निवास हो, इसका 5 कारण मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। अगर हमसे ये 5 में से किसी तरह की गलतियां त्रुटियां होती हैं तो लक्ष्मी और देवता अवश्य नाराज होते हैं। प्रथम कि अगर हम अपने घर में पूजा स्थान बनाए हुए हैं और हर घर में पूजा का स्थान होना ही चाहिए, ये स्थान पूरब और उत्तर के कोने में ईशान्य कोण में होनी चाहिए। ईशान्य कोण से कुछ पूर्वा भी और बढ़ा करके पूजा का स्थान होता है। लेकिन आप अगर किसी काष्ठ की लकड़ी की चौकी पर अगर आप भगवान की प्रतिमा को रखते हैं तो दीवार से सटा करके भगवान की प्रतिमा को, फोटो को, मूर्ति को नहीं रखिए। इससे भगवान को कष्ट होती है। भगवान के फोटो के पीछे आप एक तकिया बना करके गोल जैसा शुद्ध रुई का, शुद्ध रेशमी वस्त्र का बना करके लगाएं। लकड़ी का भी सिंहासन हो तो सिंहासन से सटा के नहीं रखें, उससे भी उनको कष्ट होता है। और जहाँ भगवान को कष्ट होगा वहाँ लक्ष्मी को आने में बाधा आएगी। प्यारे भक्तों, दूसरी कि आप अशुद्ध, किसी तरह का अशुद्ध अवस्था में प्रातःकाल उठ करके शौच आदि क्रिया करने के बाद उस घर में, पूजा के घर में आप प्रवेश नहीं करें जब तक आप स्नान नहीं करेंगे। अगर आप स्नान करने से पहले उसमें प्रवेश करते हैं तो भगवान को कष्ट होती है, वो बड़ा सूक्ष्म है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि आप स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करके तभी आप सुंदर आसन में, रेशम का आसन हो तो अति सुंदर, नहीं तो कम्बल का आसन हो, कूश का आसन हो, लेकिन कभी भी जूट का, पाट का, ये सब आसन नहीं होना चाहिए। वैसा आसन होने से अच्छा, कपड़े का भी आसन नहीं होना चाहिए। ऐसा आसन होने से भगवान की पूजा फलीभूत नहीं होती है। आसन सदा पवित्र होनी चाहिए, कम्बल की होनी चाहिए, ऊन की होनी चाहिए, या तो फिर उषा की आसन होनी चाहिए। पूजा के वक्त आप गंगाजल का प्रयोग करते हैं, लोटा में जल ले जाते हैं, उसमें 2 बूंद गंगाजल मिलाते हैं। गंगाजल 2 बूंद मिलाने से जल में वो जल पूर्ण अशुद्ध हो जाता है। इसलिए आप लोटा में पहले गंगा जल डालें, उसके बाद जल डालें तो वो गंगा जल बन जाएगा। गंगा में हम अगर कितनों दूसरा जल डाल दें सब गंगा जल बन जाता है, लेकिन एक लोटा जल में, एक बाल्टी जल में अगर गंगा जल डालते हैं तो जल बन जाता है, गंगा जल नहीं होता है। इसलिए ऐसे जल से पूजा नहीं करें, अन्यथा भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, उस जल को स्वीकार नहीं करते हैं और लक्ष्मी को आने में बाधक बनता है। प्यारे भक्तों, घर में किसी प्रकार की छोटी मोटी बात में भी क्लेश नहीं होनी चाहिए। जिस घर में क्लेश होती है उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है, यहाँ आज के युग में देखने को मिलता है कि हर घर में नारियों की अपमान होती है, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है उस घर में देवताओं का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी आती हैं, विष्णु आते हैं। प्यारे भक्तों, ये 5 लक्षण हैं जो लक्ष्मी के आगमन का
पवित्र सूचक है। अगर हम इसके विपरीत चलते हैं तो लक्ष्मी नाराज होती है। इत्यर्थः। प्यारे भक्तों, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।